मैंने बात कर्मचारी साथियों, विशेषकर ऐसे साथी जो प्रोबेशनर्स है, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी साझा कर रहा हूँ। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि प्रोबेशनर्स के लिए इस माह से, जून माह से एसआई की 800 रुपये की कटौती अनिवार्य रूप से करनी है, जिसके संबंध में वित्त विभाग का जो आदेश है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, 12/6/2026 का आदेश है, और जिसमें लिखा हुआ है कि सभी जो भी प्रोबेशनर्स हैं उनके पारिश्रमिक में से, मानदेय में से आवश्यक रूप से 800 रुपये की कटौती की जानी है। अब ये कटौती तो डीडीओ जो भी है उनके द्वारा की जाएगी, लेकिन आपको उससे पहले अपना प्रथम घोषणा पत्र है वो देना पड़ेगा। तो वो कैसे करेंगे? तो इसके लिए आपको अपना SIPF यानी एसओसो आईडी में आना है। एसओसो आईडी में आने के बाद में आपको यहाँ सर्च करना है SIPF न्यू। यहाँ SIPF न्यू पे आप क्लिक करेंगे तो आपको पता है ये OTP के द्वारा लॉगिन होगा। तो इसके लिए आपके जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल है उसमें OTP जाएगा। OTP इंटर करने के बाद में यहाँ से जैसे आगे OTP सेंड सक्सेसफुली, अब आप OTP इंटर करने के बाद में इसको सबमिट OTP पे क्लिक करेंगे। उसके बाद खुलने के बाद कैसे इसको फर्स्ट डिक्लेरेशन करेंगे वो मैं आपको बताऊँगा। तो OTP इंटर करके मैं आपको बताता हूँ। तो OTP सक्सेसफुली वेरीफाइड होने के बाद में इस तरीके से आपके ओपन हो जाएगा SIPF न्यू पोर्टल। अब इसमें कुछ समय आपके लिए हो सकता है अब इसमें आपको SI पे क्लिक करना है, और SI पे क्लिक करके यहाँ से सबसे पहले आप SI क्लिक फॉर SI ट्रांजेक्शन, इस पर आप क्लिक करेंगे। तो अभी जैसे इनका कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं है तो अभी कोई ट्रांजैक्शन शो नहीं होगा। एक बार यहाँ से आप करके देख लें। अब इसके बाद में आपको प्रथम घोषणा है वो करना है। तो यहाँ से जैसे SI ट्रांजैक्शन में अभी नो आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, तो यहाँ SI लोन, SI क्लेम, डिक्लेरेशन और डिपॉजिट और बैक टू डैशबोर्ड। अब आपके यहाँ डिक्लेरेशन में जाकर के, अभी जैसे पॉलिसी नंबर तो डिफ़ॉल्ट पॉलिसी है, तो यहाँ डिक्लेरेशन में जाकर के आपको प्रथम घोषणा करनी है। नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है क्योंकि अभी तक ये प्रोविंस से किसी तरह की SI की कटौती नहीं हो रही है। तो अब यहाँ एक ऑप्शन आ रहा है ऐड न्यू फर्स्ट फर्दर डिक्लेरेशन, यानी फर्स्ट डिक्लेरेशन लिस्ट में अभी कोई नाम नहीं आ रहा, तो आपको फर्स्ट डिक्लेरेशन है वो यहाँ से अप्लाई करना है, यानी ऐड करना है। अब यहाँ फर्स्ट डिक्लेरेशन और फर्दर दो ऑप्शन आ रहे हैं, तो आपको फर्स्ट डिक्लेरेशन करना है क्योंकि प्रथम घोषणा करनी है। अब यहाँ आप देख लें, आपका नाम आएगा, फादर का नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। उसके बाद में स्टेटस में मैरिड, डिपार्टमेंट एजुकेशन यूनिट आ जाएगी, डीडीओ का नाम आ जाएगा, और प्लेस ऑफ बर्थ आ जाएगा आपका जो भी है। उसके बाद में यहाँ से आप देखेंगे तो एम्प्लॉय आईडी आ जाएगी, नाम आ गया। अब यहाँ जो भी नॉमिनी है तो नॉमिनी में वाइफ का नाम आ रहा है, 100% शेयर है। यहाँ आप देखेंगे तो कोई भी अगर गंभीर बीमारी से दिए, अन्यथा डिफ़ॉल्ट नो है। अब फ्रॉम डेट टू डेट यानी लीव अवेल्ड है, तो ये कोई बीमारी के लिए अगर अवकाश लिया तो ठीक है, नहीं तो उसको खाली छोड़ दें। अब यहाँ आपको डेट ऑफ कन्फर्मेशन, तो डेट ऑफ कन्फर्मेशन अभी यहाँ से जैसे इनका जो भी, या तो आप देख लें कि अगर इनका स्थायीकरण कब हो रहा है वो, तो अब यहाँ आप जैसे जो समस्या आ रही थी वो डेट ऑफ कन्फर्मेशन की आ रही थी, तो हो सकता है डेट ऑफ कन्फर्मेशन आपके जो भी है उसमें आप जो जोड़ दें, यानी आपकी स्थायीकरण की तारीख कब है। तो यहाँ से जो भी स्थायीकरण की तारीख है मैं यहाँ वापस इसको सही करके बता रहा हूँ। यहाँ से स्थायीकरण की तारीख एक बार जो भी कैलेंडर है उससे आप देख लें, और उसके बाद में यहाँ से सबमिट विद आधार मोबाइल नंबर, तो यहाँ से आपके OTP सेंड सक्सेसफुली आ जाएगा। आपको यहाँ OTP इंटर करना है, और OTP इंटर करने के बाद आपको वापस बताता हूँ। अब OTP आ चुका है, तो यहाँ OTP इंटर करने के बाद में सबमिट OTP पे क्लिक करेंगे तो आपका OTP वेरीफाइड सक्सेसफुली, ओके पे क्लिक करना है, एप्लीकेशन नंबर सक्सेसफुली हो जाएगा। अब यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक जो टेक्निकल प्रॉब्लम ये आएगी कि यहाँ आपका जो बेसिक है वो आपके 2200 होगा, जबकि होना चाहिए था 23,700। तो ये टेक्निकल इशू है, क्योंकि ये जब आप 23,700 कर रहे हैं तो 800 का स्लैब ले नहीं रहा है। जिसका एक ही उपाय है कि आप 2200 करके उसको या तो गोला करके साइन करके एडिट कर लें, या उसको ऐसे रहने दें। मेन जो काम है कि आपका फर्स्ट डिक्लेरेशन है वो होना चाहिए, तो वो फर्स्ट डिक्लेरेशन यहाँ से जैसे आप डाउनलोड करेंगे तो यहाँ से ये जैसे डाउनलोड हो गया। अब डाउनलोड होंगे तो इसमें सारा सब कुछ सही है, लेकिन जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ बेसिक है वो 2200 आएगा, बाकी डिडक्शन मंथ है 1/4/2026, और जो राशि है वो 800 आएगी। तो 800 राशि आपके आनी चाहिए, और बाकी सारी चीज़ें आप एक बार और अच्छी तरह से चेक कर लें। तो मेन तो ये मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से आप SIPF में जाकर के इसको करेंगे। अब यहाँ यही प्रॉब्लम रहेगी कि कटौती तो 800 का आ जाएगा, लेकिन बेसिक है वो आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। लेकिन ये टेम्परेरी बेसिक है, और इससे बेसिक से कहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके जो भी FMS 3.0 पे जो बेसिक है उसमें यहाँ कहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि अब वापस इसको दोबारा आप जैसे चेक करेंगे तो आपका बेसिक वगैरह यहाँ से जैसे क्लोज करने के बाद आप इसको दोबारा अगर मान लो करना चाहें तो आपको यहाँ बेसिक वगैरह है वो आपका जो भी है वो सही आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये मैंने आपको डिटेल में बता दिया कि किस तरीके से आप अपना 800 का जो प्रथम घोषणा पत्र है। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि आपकी SIPF में
2200 2307 की जगह अगर 2200 करेंगे, 22,000 करेंगे तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसको मैं आपको वापस लाइव करके बता देता हूँ। यहाँ से आप एसोसो आईडी में जा करके IFMS 3.0 पे जाएंगे तो यहाँ से आप एक ऑप्शन है अर्निंग एंड डिडक्शंस, इस पे जा करके वापस आप चेक करेंगे तो अभी आप यहाँ देखेंगे तो बेसिक है 23,700 है, तो 23,700 कोई प्रॉब्लम नहीं है। RJSS है और SA प्रीमियम में 800 रुपये आ रहा है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सिर्फ आपको SIPF पोर्टल पे यहाँ से मैंने आपको बताया था कि यहाँ अगर 800 आ रहा है तो ये डिडक्शन करने के लिए यहाँ इसको बेसिक 2200 किया है, 22,000 किया है, लेकिन इससे आपकी बेसिक में कहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप पोर्टल पे जा करके चेक करेंगे तो आपके पर्सनल लॉगिन में जा करके चेक करेंगे तो आपके यहाँ 23,700 ही रहेगा। तो आपको इसमें कोई घबराने की बात नहीं, क्योंकि ये टेक्निकल प्रॉब्लम है कि 23,700 जब अगर बेसिक लेते हैं या इससे ज़्यादा कोई भी बेसिक लेंगे किसी भी ग्रेड का तो 800 है वो स्लैब है ही नहीं। 800 की स्लैब है 22,000 तक ही है, उसके ऊपर अगर आप जैसे ही बेसिक चेंज हो जाएगा तो ऐसे कि 800 की स्लैब नहीं है तो फिर आप उसको 800 की डिक्लेरेशन यहाँ से कर ही नहीं पाएंगे। तो इसके लिए ये मैंने आपको बता दिया कि बेसिक आपको यहाँ थोड़ा सा एक बार चेंज करके 800 करके उसको सबमिट कर लेना है। तो ये थी पूरी जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और आज ही सभी साथी जो भी प्रोफेसर्स है वो अपने अपने पर्सनल लॉगिन में जाकर के इस तरीके से अपनी बेसिक वगैरह है वो चेक कर लें और देख लें कि आपकी SI की कटौती 800 रुपये हुई या नहीं हुई, ये ज़रूर चेक कर लें। तो जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।